हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, इतने सारे आईपीओस की लड़ी लगी हुई है, इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं कि आपको भी लगता होगा ना कि भाई कौन से आईपीओ में पैसे लगाएं, किसको अवॉइड करें, व्हाट टू पिक एंड व्हाट टू लीव। जैसे टेस्ट मैचेस में होता है ना, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल छोड़ें या उसको कवर ड्राइव की तरफ मारें। क्रिकेटिंग एनालॉजी। और देखिए, एक ही हफ्ते में एक लेंस कार्ट होता है जिसके पीछे हम लोग, मेरे जैसे लोग, हाथ धो के पड़े थे क्योंकि वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है ना। और उसी हफ्ते में ग्रो था। आई विश आप में से किसी ने मेरा मेंबर्स ओनली ट्रेनिंग केस स्टडी देख लिया होता ऑन ग्रो। इट वेंट अप 31%। एंड हमने सिर्फ वैल्यूएशन की बात की थी। सो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, सवाल घूम फिर के आता है कि वैल्यूएशन क्या है। क्या आप केले के भाव में हापूस आम ले रहे हो, या आप हापूस आम के भाव में कोई अंडर वैल्यूड बनाना ले रहे हो जो आगे जाके ग्रो हो सकता है, मे बी, यू नेवर नो। या आप मैंगो ट्री लगा रहे हो। ये तो अपने को देखना है ना, अपन क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है दैट देर आर many criteria based on which we analyze stocks and also IPOs। और IPOs में मेन मतलब ऐसा है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बेसिकली ये जो पेटीएम के आने के बाद, ये वैसे, ऑन दैट नोट, पेटीएम के आने के बाद हुआ क्या है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एबिटा लेवल प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब फालतू के टर्म्स ना। ये एबिटा वेबिटा मेरे सामने कोई बोलता है ना, स्टार्टअप फाउंडर, जब हम भी बैठते हैं मीटिंग्स में, पहले बैठते थे, अभी तो मैं नहीं बैठता हूँ। कोई स्टार्टअप फाउंडर आके बोलता है ना एबिटा पॉजिटिव, मैं बोलता हूँ ये बेटा इधर आ, ये बेटा इधर आ। एबिटा एबिटा क्या होता है यार? देयर इज नथिंग। चोखा चोखा मुनाफा चाहिए नेट प्रॉफिट लेवल पे। कभी दुकान पे गल्ले पे जाके बैठो, उससे बात करो, नेट प्रॉफिट है कि नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया, डज योर कंपनी हैव नेट प्रॉफिट और नो। इन ग्रो का केस ऑफ कोर्स दे हैड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। स्टॉक तो सेम लिस्ट होएगा, सेम बाजार में लिस्ट होएगा, तो क्राइटेरिया थोड़ी ना बदलने वाला है। आरओसी आरओई 15% के ऊपर है या नहीं, अगर नहीं है तो कब तक हो सकता है। देन कंपनी का विजन फॉर ग्रोथ क्या है। मैनेजमेंट के ऊपर कोई कोर्ट केसेस तो नहीं चल रहे, पता चला कोई फाउंडर है उसके ऊपर किसी ने कोई कोर्ट में बड़ा मुकदमा चल रहा है। ऐसे भी आजकल होता है। एंड जो फ्लरी ऑफ आईपीओज आ रहे हैं ना, अपने को डबल ट्रिपल केयरफुल रहना पड़ेगा। देन कंपनी का मेन कोर बिजनेस है, क्या वो 15-20 साल तक सरवाइव कर सकता है। 15-20 साल बहुत लंबा हो गया, तो चलो 10 साल तक सरवाइव कर सकता है या नहीं। नेट प्रॉफिट अगर है, तो क्या अपने इंडस्ट्री में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ले रही है कंपनी, या वोडाफोन आइडिया जैसे बस सरवाइव कर रही है। तो ये सब चीजें हैं, दीज आर बेसिक क्राइटेरिया। ऑल्सो, मोर देन ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर, व्हाट आई फील वी शुड लुक एट इज कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना मार्केटिंग है। जैसे मामा अर्थ या लेंसकार्ट, या अभी मैं सुन रहा हूँ अमन गुप्ता जी सोच रहे हैं बोट का लेके आए या नहीं लेके आए, क्योंकि माहौल स्टार्टअप्स के खिलाफ पूरा नेगेटिव हो जाता है ना। ये लोग दूसरे का पैसा बर्न कर करके सेल्स बढ़ाने के चक्कर में बहुत सिंपल फंडा भूल जाते हैं कि धंधा कैसे करना है, और बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं शार्क टैंक पे बैठ के। और खुद का जब लिस्टिंग होता है तो बोलते हैं आई एम नॉट हियर टू, मतलब पीयूष बंसल ने जो गुफअप किया ना, वो एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली उससे। वी वर ऑल इन ऑ ऑफ हिम। ही यूज्ड टू सपोर्ट गुड कॉजेज ऑन शार्क टैंक, ही स्टिल डज। बट आई डोंट नो अभी वो किस मुंह से शार्क टैंक में आएंगे। आई होप उन्होंने शूट कर लिया हो, क्योंकि अभी फ्रेश शूटिंग तो शायद वो आदमी नहीं कर पाएगा। एनीवे, सो दीज आर द क्राइटेरिया। एंड आईपीओज में यार, बड़ा, देखो, हर स्टॉक कुछ कहता है, हर स्टॉक की कहानी ना अलग अलग होती है, इट्स नॉट द सेम। तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम एन एंगल ऑफ अ प्रमोटर ओनली, कि अगर ये मेरी कंपनी होती और मेरी कंपनी इस भाव पे आ गई है, क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या आगे जाके होगी। हर स्टॉक का एक दायरा अलग होता है, चाहे वो ग्रो हो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, जब पेटीएम लिस्ट हुई तो एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ये सब टर्म्स में घूम गए। पेटीएम के सीएफओ ने खुद बोला था कि हमें नहीं पता हम कब तक प्रॉफिटेबल होंगे, और देखो 2100 रुपए से वो गिर के पता नहीं अभी नीचे गिरा, फिर ऊपर आ रहा है। फिर आप गिरते हुए स्टॉक में हाथ धो के प्रॉफिट कमाओगे और अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर समझोगे। आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज मई 2021, पेटीएम और जोमेटो के ऊपर मेरा वीडियो था कि क्लियर कट कि जोमेटो इज अ विनर एंड पेटीएम इज नॉट। एक बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि हमारा जो रेगुलेटर है वो दुनिया का बेस्ट है, उनके रूल्स बेस्ट है, और हम उनके रूल्स को, भाई हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। सो इसके लिए। एंड
मोर क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं, तो हम लोग क्या क्या देखते हैं, पूरा लिस्ट है वो बॉस। 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, 36 गुण तो मिलते नहीं है। 36 में से 25 गुण भी मिल गए तो काम हो गया। दैट्स फॉर आईपीओज एंड एज मच फॉर लिस्टेड कंपनीज एज वेल। उसमें कोई बदलाव थोड़ी होने वाला है, कंपनी तो वही चोखा मुनाफा ही देने वाली चाहिए ना। पेटीएम के लिस्टिंग के टाइम जो ये सब गड़बड़ी हुई ओवर वैल्यूएशन की, वही अपने को देखना है। एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो आप जानते हो, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। अगर कोई भी कंपनी ओएफएस ज्यादा कर रही, यानी 70% ओएफएस है, 25-30% खाली फ्रेश इशू है, तो आप समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है दया। क्योंकि ये क्यों लेके आ रहे हैं, फिर एग्जिट दे रहे हैं अर्ली इन्वेस्टर्स को, ये पूरा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया था। खैर, दीज आर मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज। आरओसी, आरओई 15% के ऊपर लास्ट 10 साल में। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसमें ये सब तो होगा ही नहीं। तो लॉस मेकिंग कंपनी को कैसे एनालाइज करना है और इसके एडवांस क्राइटेरिया क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो, तो पिंड कमेंट में हमारा वीडियो है फॉर मेंबर्स सेक्शन। वो एडवांस क्राइटेरिया आप पिंड कमेंट में क्लिक करके मेंबर्स सेक्शन वाले वीडियो में जरूर देखें। क्योंकि आईपीओ अभी उसकी झड़ी लगने वाली है। देयर इज गोइंग टू बी एनएसई का आईपीओ, हल्दीराम का आईपीओ, विच आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, भुजिया कंपनी है, एक्साइटमेंट बनता है इंडिया में, ओके। दो रिकमेंडेशन टू बाय सेल। एंड देन मेनी मोर, रिलायंस रिटेल आने वाला है, रिलायंस जियो का टेलीकॉम अलग से लिस्ट होने वाला है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओस है, लेकिन डोंट मिस द रियल हीरा फॉर पत्थर। मतलब हीरे की खोज जौहरी को होती है, तो पत्थर जमा करके उसको हीरा मत समझो। बहुत आईपीओस आएंगे, गो फॉर द रियल हीरा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।